नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका थर्ड लेसन के थर्ड पार्ट पर। पिछले क्लास में मैंने आपको एक कहानी सुनाया था। कहानी का नाम क्या था? एकता में बल। उस कहानी का नाम था एकता में बल। आई सेड वन स्टोरी, आई रिपीट द स्टोरी वंस अगेन, ओके। एक जंगल में एक बहुत बड़ा विषैला नाग रहता था। So there was one poisonous snake serpent living in the forest. It lived in the forest. So क्या हुआ? फॉरेस्ट में वो नाग रोज एक मेंढक पकड़कर खाता था और चिड़ियों के अंडे खाया करता था। चिड़ियों के अंडे खाया करता था। So it used to eat the frogs and the eggs of the birds, okay. Likewise, one day what happened, after some days it became very fat. The nag became very fat, okay. क्या हुआ फिर? उसे नाग से बिल के अंदर नहीं जाया गया, okay. उसे बिल के अंदर घुसा नहीं गया और बिल के बाहर भी नहीं आ सका. So it was not able to get into the hole and also come out of the hole because it became very fat by eating the frogs and the eggs. ठीक है? क्या खाता था? मेंढक और अंडे. सर्पेंट क्या खाता था? नाग क्या खाता था? मेंढक और अंडे. ठीक है. सो क्या हुआ? उसे बिल के अंदर नहीं जाया गया. ओके. फिर उसने क्या किया? उसने सोचा अब तो मैं बिल के अंदर नहीं रह सकता. आई कांट लिव इनसाइड द बिल बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू द बिल. सो क्या हुआ? ही थॉट टू चेंज इट्स accommodation, to change its house. ओके. तो क्या हुआ? एक बहुत बड़े पेड़ पर, a very big tree, he found a very big tree and there was a hole in it. Okay, एक बहुत बड़े पेड़ पर एक होल था. एक होल, बहुत बड़ा होल बना हुआ था और वो जाके उस होल में रहने लगा. उस पेड़ के नीचे कौन रहता था? शाबाश बच्चों. उस पेड़ के नीचे चींटियां रहती थी. उस पेड़ के नीचे चींटियां रहती थी. नाग उस पेड़ के ऊपर जो एक बहुत बड़ा होल था उसमें रहता था. चींटियां पेड़ के नीचे रहती थी. ठीक है. तो अब क्या हुआ? नाग तो बहुत बड़ा था. उसे अपने बड़ेपन पर बहुत घमंड था. Was so proud that I was very big and I am the poisonous snake. I can beat anyone, like that. It started to think, and he was not interested to live with the ants, where the ants are living. So what happened? One day the nag came down and said to the ant. What he said? मैं बहुत बड़ा नाग हूँ और विषैला भी हूँ. मैं तुम लोगों को खा लूंगा. आपको मैं धमकी देता हूँ. आप इस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाइए. ओके. इट threatened the चींटी and said, क्या कहा उसने? क्या कहा बताओ जोर से? यहाँ से चले जाओ. क्या कहा? यहाँ से चले जाओ. Go away from this place. Okay. अब वो तो चींटियों का घर था. That was the house of the ants and the ants were so clever. Ants कैसे थे? वे बहुत clever होते हैं और ants में एकता होती है. There would be a unity in them, isn't it? You can see, no? I said last time that if one cube of sugar, if one ant is not able to lift, 2 more ants will come to help that ant, isn't it? There would be a unity among them. They will never fight with each other.
चींटियां will never fight with each other. There would be a very good unity among them. Okay. So अब क्या हुआ, चींटियों ने सब मिलकर एक प्लान बनाया. चींटियों ने मिलकर एक प्लान बनाया. देखिए यहाँ पर हमने देखा था, एक दिन सारी चींटियां अपने घर में से निकलकर उस नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी. One day all the चींटियां came out of their house, घर house, निकलकर by coming out, नाग के शरीर on the body of the नाग, शरीर means body, चढ़कर, चढ़ना means to climb, चढ़कर उसे काटने लगी. नाग को काटने लगी. चुक 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 सारी चींटियां नाग को काटने लगी. They started to bite the nags. All the चींटियां climbed upon the nag serpent and started to bite. चींटियां की एकता के बल के सामने, चींटियों की एकता के बल के सामने नाग कुछ नहीं कर पाया. In front of the unity of the ant, he saw the unity of the ant. It was not able to do anything. He was not able to fight with the ant also. He can't eat them also. Okay, so what happened? The pain started on its body. अंत में पीड़ा के साथ, at last, अंत में, at last, पीड़ा के साथ, पीड़ा means pain, वह वहां से भाग गया. It ran away from there. Okay? और देखिए नाग क्या कह रहा है, ये चींटियां तो मुझे काट कर खा जाएंगी. These चींटियां will bite me and eat me. I have to run away from this place. And he ran away from that tree. ठीक है. अब देखिए आपके लिए है एक छोटा सा अभ्यास करें हम. ओके, we'll test who is going to give the correct answer. नाग कैसा था? How was the नाग? विशाल, बहुत बड़ा, शांत, so silent, peaceful नाग था. Is the नाग was so peaceful? सुंदर था. नाग was so beautiful. Which answer is right here? बहुत अच्छा, अपना आंसर आप मार्क करके रख लीजिए. नाग बिल छोड़कर कहाँ रहने लगा? By leaving the hole, where did the serpent lived? Started to live. तालाब में, in the pond, पेड़ पर, on the tree, कुएं में, in the well. कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा है? अच्छा देखें बाद में. पेड़ के नीचे क्या था? What was under the tree? चट्टान, रॉक, पत्थर, स्टोन, चींटियों का घर, ants houses. Correct answer. Which is the correct answer? Right? चींटियों ने क्या किया? What did चींटी did? नाग को मारा. They all started to beat the नाग. नाग को मित्र बनाया. They made the नाग as their friend. नाग को भगाया. They drive away the नाग. Let us see your answer. देखिए है आपका आंसर. नाग कैसा था? विशाल, बहुत बड़ा था ना, वेरी बिग नाग. नाग बिल छोड़कर कहाँ रहने लगा? पेड़ पर. Started to live on the tree, on the hole, one of the hole of the tree. पेड़ के नीचे क्या था? What was under the tree? चींटियों का घर, the house of the चींटी. चींटियों ने क्या किया? What did चींटियां did? नाग को भगाया. Drive away the नाग from that place. Okay? और ये है सही या गलत का उत्तर दीजिए. सही वाक्यों पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए. नाग
मेढक और पक्षियों के अंडों को खाता था. The nag ate frogs and the eggs of the birds. Is it correct? We'll check later. नाग तालाब में रहता था. It lived in the pond. The serpent lived in the pond. लगा लिया आंसर? गुड. चींटियों के बीच लड़ाई होती थी. The चींटियां will fight with each other. हो गया आंसर? लिख लिया? बहुत अच्छे. एकता में ताकत नहीं होती. There is no power in the unity. There is no power in the unity. Fourth question. लिख लिया आंसर? आपका आंसर चेक कर लें. देखते हैं. चलिए, ये है आपका आंसर. फर्स्ट वन इज करेक्ट. नाग मेंढक और पक्षियों के अंडों को खाता था. करेक्ट. नाग तालाब में रहता था. इट लिव्ड इन द पॉन्ड. चींटियों के बीच लड़ाई होती थी. द चींटियां फाइट विथ ईच अदर. रॉन्ग. एकता में ताकत नहीं होती है. देयर इज नो पावर इन द यूनिटी. रॉन्ग. There is a power in the unity, isn't it? That lesson only we are learning. ठीक है. देखिए बच्चों, आप जानते हैं स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है? स्त्रीलिंग इज अ फेमिनाइन. स्त्रीलिंग का मतलब क्या है? फेमिनाइन. फेमिनाइन मीन्स विमेन, गर्ल्स, है ना? All the girls, related to girls and women, the words are the स्त्रीलिंग शब्द, the feminine word. हम इंग्लिश में इसे फेमिनाइन वर्ड कहते हैं. ठीक है. अब देखिए, हिंदी में ना हर चीज, एक एक शब्द स्त्रीलिंग होता है या तो पुल्लिंग होता है. इन हिंदी every words would be as a स्त्रीलिंग or the pulling words. So there are some words which you have to know that these words, whenever you read these words, that would be the striling word, that would be a feminine word. Okay. Ikarant. Ikarant means the word that ends with e की मात्रा, बड़ी e की मात्रा. सी देखिए, the words that ends with बड़ी e की मात्रा is a इकारंत शब्द. Okay, whatever the word ends with the बड़ी ई की मात्रा, that is called the इकारंत शब्द. अब देखिए, नदी, रिवर, ई बड़ी ई है ना. मिठाई, देखिए अंत में बड़ी ई लगी हुई है. रोटी, बड़ी ई. These words comes under the feminine words. Okay, the words that ends with the बड़ी ई की मात्रा comes under the feminine words. देखिए, नदियों के नाम, under that नदियों के नाम, the names of the rivers also comes under the स्त्रीलिंग words. Okay, feminine words, that is Ganga, Yamuna, Saraswati, all these, all the river names comes under the स्त्रीलिंग words. Whenever I say any word, Kaveri, is it a स्त्रीलिंग word or pulling word? Kaveri is the river of the name, isn't it? Name of the river. So Kaveri is a feminine word. और देखिए, आकारांत शब्द, आ, the words that ends with आ की मात्रा, also some words comes under the feminine words. परीक्षा, प्रार्थना, आशा, आ completes with the आ की मात्रा, isn't it? भाषाओं के नाम, the name of the languages also comes under the स्त्रीलिंग words, feminine words. जैसे हिंदी, जापानी, तुर्की, आदि. Okay, आदि means etc. आदि means etc. So there are some words that comes under the feminine words. Okay बच्चों, next slide में हम pulling words देखते हैं. ठीक है.